गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर कर्मा या कर्म, अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, ये आप अपनी बुक ओपन करिएगा और उसमें देखना है आपको। तो ये स्टोरी है मोहन लाल जी की। ठीक है, सर मोहन लाल। सर एक क्या है, एक आदर सूचक वर्ड है जो हम लोग लगाते हैं। तो ये जो मोहनलाल जी हैं, ये 5 साल इंग्लैंड में रह के आए हैं आई थिंक। तो इनके ऊपर सारी चीज़ें इंग्लैंड वाली और इंग्लिश मैन वाली चीज़ें हावी हो गई हैं। तो देखिए क्या होता है इस स्टोरी में। सर मोहनलाल लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर ऑफ अ फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन। सर मोहनलाल ने रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में अपने आप को आईने में देखा। आईने में देख रहे हैं ना, जैसा कि पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो इन्होंने अपने आप को आईने में देखा। द मिरर वॉज ऑब्वियसली मेड इन इंडिया। जो मिरर है वो साफ तौर पर भारत में बना था। ठीक है, मेड इन इंडिया था वो। द रेड ऑक्साइड एट इट्स बैक हैड कम ऑफ एट सेवरल प्लेसेस। उसके पीछे का लाल ऑक्साइड कई जगहों से उखड़ गया था। एंड लॉन्ग लाइन्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ग्लास कट अक्रॉस इट्स सरफेस। और उसकी जो सरफेस से पारदर्शी कांच की लंबी लंबी रेखाएं बनी हुई थी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसे क्या हो गया था, ये ब्रेक हो गया था ये इस तरह से। ठीक है, और ये लाल ऑक्साइड जो है ये ऐसे बाहर निकलता हुआ उसका दिखाई दे रहा था। सर मोहनलाल स्माइल एट मिरर विथ एन एयर ऑफ प्रीटी एंड पैट्रोनिज। पैट्रोनिज का मतलब होता है संरक्षण के रूप में, मतलब उसकी देख रेख करने वाला। तो सर मोहनलाल ने दया और संरक्षण के भाव से शीशे की ओर देखा और मुस्कुराया। मतलब मुस्कुरा कर शीशे की तरफ देखा। उसको क्या बोला शीशे को? यू आर सो वेरी लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इनसफिशिएंट, डर्टी, इनडिफरेंट, ही मर्मर्ड। वो बुदबुदाए या मुस्कुरा के उन्होंने बोला कि तुम भी इस देश की बाकी चीज़ों की तरह हो। इनएफिशिएंट मतलब अकुशल, गंदे और उदासीन, वो ऐसे बोले। द मिरर स्माइल बैक एट सर मोहन। मिरर ने भी सर मोहन को देखकर मुस्कुराया। मिरर भी सर मोहन को देखकर मुस्कुराया। सॉरी, थोड़े से आज तबीयत नहीं ठीक है। यू आर ए बिट ऑफ ऑल राइट ओल्ड चैप। इट्स सैड। मतलब मिरर भी उनको क्या कह रहा है, आप कुछ हद तक ठीक हो ओल्ड चैप, इंडिस्टिंग्विश्ड, एफिशिएंट, इवन हैंडसम। आप प्रतिष्ठित हो, कुशल हो, मतलब कुशल हो हर चीज़ में, यहाँ तक कि आप सुंदर भी हो। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जिस शीशा उनको ये चीज़ कह रहा है, कहे तो वो अपने मन से ही रहे, पर उनको ये लग रहा है कि शीशा उनसे ये बात कर रहा है, जो मिरर है वो उनसे ये बात कर रहा है। डेट नीटली ट्रिम्ड मॉस्टेच एंड सूट फ्रॉम सेविल रो विथ द कार्नेशन इन बटन होल। कार्नेशन एक गहरे रंग का, गहरे लाल रंग का, तो उन्होंने ऐसा शायद सूट पहन रखा होगा। तो शीशा उनको कह रहा है कि आपकी जो एकदम ट्रिम्ड मूछे हैं, एकदम बड़े ही करीने से कटी हुई, मतलब एकदम सही कटी हुई मूछे, और बटन होल में वो लाल गहरे गहरे लाल रंग वाला सेविलो वाला सूट, ठीक है, ये उन्होंने पहन रखा है। एंड अरोमा ऑफ ओडी कॉलोन। ओडी कॉलोन एक परफ्यूम का नाम है। ठीक है, एक तो कंपनी होगी कोई, एरोमा। एरोमा मतलब सुगंधित। ठीक है, एरोमा मतलब खुशबू। तो खुशबू आ रही है उनके पास परफ्यूम की। वो परफ्यूम है ओडी कॉलोन एंड टैल्कम पाउडर एंड सेंटेड सोप ऑल अबाउट यू। ये सारी चीज़ें किसके लिए? आपके आसपास है, सब चीज़ें आपके लिए। तो ऐसे वो जो है तैयार होते हैं मिस्टर सर मोहन। सारी चीज़ें वो ऐसा लगाते हैं। तो शीशा उनको कह रहा है आपके पास कितनी अच्छी आपकी मूछें कटी हुई है, आपने इतना सुंदर कोट पहन रखा है, और खुशबू आ रही है टेल्कम पाउडर की, खुशबूदार सोप की, मतलब साबुन की। यस ओल्ड फेलो, यू आर ए बिट ऑफ ऑल राइट। हाँ बुजुर्ग, हाँ ओल्ड, आप कुछ हद तक ठीक हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिरर उनको कह रहा है।
ऐसा उनको लग रहा है। सर मोहन थ्रू आउट हिज चेस्ट, सर मोहन ने अपना चेस्ट बाहर निकला, अपनी छाती बाहर निकाली। जैसे जब हम लोग तैयार होते हैं, सूट वूट पहनते हैं, टाई वाई लगाते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा हम ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, अपने चेस्ट को आगे की तरफ निकाला। स्मूथेड इज बैलियोल टाई, आपकी बुक में शायद बैलियोल नहीं लिखा होगा, डजेंट मैटर, पर वहाँ पे बैलियोल टाई का नाम आया है। स्मूथ हिज बैलियोल टाई एंड वेव्ड अ गुड बाय टू द मिरर। सर मोहन ने अपनी छाती बाहर निकाली और अपनी बैलियोल टाई को बार बार चिकना किया हाथ से, जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना, स्मूथ ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे लेके जाते हैं, और शीशे को गुड बाय उन्होंने बोला, मिरर को गुड बाय बोला। ही ग्लैंस एट हिज वॉच, उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, एक नज़र डाली उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ। देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर ए क्विक वन, और अभी भी छोटी सी ड्रिंक लेने का समय था। ठीक है, यहाँ पे क्विक वन जो है एक ब्रिटिश स्लैंग है, जो पहले इस चीज़ों के लिए यूज़ करते थे जब अंग्रेज थे, तो ऐसे इसी के लिए यूज़ करते थे। फॉर ए क्विक मतलब कोई चीज़ उनको ड्रिंक लेना हो, ठीक है, मतलब ड्रिंक लेने के लिए अभी भी उनके पास में समय है, तो वो थोड़ा सा और ड्रिंक ले सकते हैं। कोई है, ठीक है, अब आवाज़ क्या आ रही है, कोई है। A bearer in white livery appeared through a wire gauze door. लिवरी का मीन्स है यूनिफॉर्म, ठीक है, लिवरी मीन्स यूनिफॉर्म, वाइट लिवरी मीन्स वाइट पोशाक या यूनिफॉर्म। तो एक सफ़ेद पोशाक में एक बैरर मतलब वाहक जो लेके आता है ना सामान वगैरह खाने पीने का शायद, ठीक है, तो वो आया, तार के जालीदार दरवाजे से अंदर आया। तो वो वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं ना वहाँ पे, तो वेटिंग रूम में वायर के दरवाजे, जाली के दरवाजे होते होंगे, डबल दरवाजे होते हैं ना, एक जाली का रहता है एक वैसे रहता है, तो जाली का दरवाज़ा क्या है, वो है बंद है, तो उसी से वो आया, ठीक है। एक छोटा ऑर्डर सर मोहन ने ऑर्डर दिया एक छोटा, यानी कि उनको छोटा पैक चाहिए। एंड सैंक इन टू ए लार्ज कैन चेयर टू ड्रिंक एंड रूमिनेट मीन्स यहाँ पे सोचना, विचार करना। तो सर मोहन ने उनको ऑर्डर दिया एक छोटा, और बड़ी सी बेंत की कुर्सी पे बैठ गए, कैन की कुर्सी पे बैठ गए और पीने लगे, और पीते पीते वो कुछ सोच रहे, विचार कर रहे। क्या सोच रहे हैं वो, जरा हम लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी वो क्या सोच रहे हैं उसका भी पता चलेगा हम लोगों को। Outside of waiting room, Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall. अब वेटिंग रूम के बाहर सर मोहनलाल का सामान दीवार के सहारे ढेर लगा हुआ है, मतलब उनका सामान रखा हुआ है। ऑन ए स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक, और लक्ष्मी लेडी मोहनलाल sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. एक छोटे से स्लेटी रंग के स्टील के ट्रंक पर लेडी मोहनलाल लक्ष्मी पान चबा रही थी और अखबार से अपने को हवा कर रही थी। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड इन हर मिडिल 40s, और वो छोटी थी और मोटी थी और उनकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी। शी वोर अ डर्टी वाइट साड़ी विथ ए रेड बॉर्डर, उसने लाल किनारे वाली एक मैली सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। ऑन वन साइड ऑफ हर नोज ग्लिस्टन अ डायमंड नोज रिंग, और उनकी नाक में एक तरफ हीरे की नथ चमक रही थी, उन्होंने रोज नोज रिंग पहनी हुई थी। एंड शी हैड सेवरल गोल्ड बैंगल्स ऑन हर आर्म्स, और उनके हाथों में सोने की कई चूड़ियाँ थी। शी हैड बीन टेकिंग टू द बैरर अंटिल सर मोहन हैड समन्ड हिम इनसाइड, और वो भी वो जब उनके लिए कुछ खाने पीने को लाया, तो हो सकता है किसके पास भी आया हो, तो वो जब तक उस बैरर से बात करते रहे जब तक कि सर मोहन ने उसे अंदर नहीं बुला लिया हो, उसे मतलब बैरर को। एज सुन एज ही हैड गॉन शी हेल्ड ए पासिंग रेलवे कुली, उसके जाते ही उसने एक गुजरते हुए रेलवे कुली को आवाज़ दी। देखिए ये है आपके, ये सर मोहन की लेडी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। वेयर डज जनाना स्टॉप, अब जनाना मतलब एक महिलाओं का कंपार्टमेंट होगा आई थिंक, ठीक है, तो उसी की बात हो रही होगी। तो वो उससे पूछती है जनाना कहाँ रुकता है, जनाना कहाँ रुकता है। राइट एट द एंड ऑफ प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर, वो जो कुली है वो उसको रिप्लाई देता है।
द कुली फ्लैटेंड हिज टर्बन टू मेक अ कुशन। कुली ने अपनी पगड़ी को चपटा करके गद्दी बनाई। जब देखो ये आप देख रहे हैं ना, जैसे सिर पे ये जब रखते हैं तो अपने हाथों से इसको थोड़ा सा ऐसे चपटा कर लेते हैं, दबा देते हैं और एक कुशन के जैसे बना लेते हैं। हॉस्टेज हिज स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड, और स्टील का ट्रंक अपने सिर पर रखा। एंड मूव्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा। लेडी लाल पिक्ड अप हर ब्रास टिफिन कैरियर। लेडी लाल ने अपना पीतल का टिफिन कैरियर उठाया। एंड एम्बल्ड अलोंग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे चलने लगी। ऑन द वे शी स्टॉप्ड बाय हॉकर स्टॉल टू रिप्लेनिश हर सिल्वर बीटल लीफ केस। और रास्ते में वो फेरीवाल की दुकान पर रुकी और उन्होंने अपना जो पान की, चांदी की जो पान की पेटी थी उसको ओपन किया। उसमें शायद पैसे वैसे रखे होंगे, ठीक है, तो उसको ओपन किया, उसमें से पैसे वैसे निकाले। एंड देन जॉइन द कुली, और फिर से कुली को ज्वाइन किया, मतलब उनके पीछे पीछे चलने लगी। शी सेट डाउन हर स्टील ट्रंक, वह अपने स्टील ट्रंक पर विच द कुली हैड पुट डाउन, जिससे अभी कुली ने नीचे रख दिया था। एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, और उससे बातें करने लगी। मतलब वो अपने उस संदूक पे बैठ गई जिसे कुली ने नीचे रखा, और कुली से वो बात करने लगी। ठीक है, ये देखिए ये जा रही हैं इसके साथ में ऐसे, और अब ये इनसे बात करेंगी। आर द ट्रेन्स वेरी क्राउडेड ऑन दिस लाइन, क्या इन लाइनों पर ट्रेनें बहुत भीड़ भाड़ वाली होती हैं? ठीक है, वो पूछ रही है कुली से। दिस डे ऑल ट्रेन्स आर क्राउडेड बट यू विल फाउंड रूम इन जनाना, आजकल सभी ट्रेनें भीड़ भाड़ वाली होती है लेकिन जनाना में जगह मिल जाएगी। देन आई माइट एज वेल गेट ओवर द बॉर्डर ऑफ ईटिंग, तो फिर खाने की झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बैठी है ना, ये बात भी कर रही है। लेडी लाल ओपन द ब्रास कैरियर एंड टुक आउट ए बंडल ऑफ क्रैम्ड चपाती एंड सम मैंगो पिकल। अब लेडी लाल ने अपना पीतल का जो डब्बा है जो खोला, उसको खाने का जो डब्बा था उसको खोला, और उसमें बंडल था। ऐसे जब हम लोग ऐसे न्यूज़पेपर में या किसी पेपर में जो रोटी होती है, चपाती होती है, उसको ऐसे फोल्ड करते तो क्रैम्प्ड हो जाती है वो, ठीक है, सीधी नहीं रहती। तो उन्होंने एक कसी हुई रोटियों का बंडल निकाला और थोड़ा सा आम का अचार। while she ate the coolie sat opposite on her haunch। haunch का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, जैसे कि ये बैठा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ड्राइंग लाइन इन द ग्रेवल विथ हिज फिंगर। जब वो खाना खा रही थी तो कुली उनके सामने घुटनों के बल बैठा, अपनी उंगलियों से वो जो ग्रेवल था, जो ऐसे जो पना हुआ ही पत्ता, इस पे उंगलियों से वो लाइनें खींच रहा था। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे हम लोग ऐसे लाइनें खींचते हैं ना, ठीक है, देखो तो ऐसे ही ये लाइनें खींच रहा था। अभी इसमें खींचता हुआ नहीं बताया, पर आप इमेजिन कर लीजिए उसको। आर यू ट्रैवलिंग अलोन सिस्टर, फिर वो उसने पूछा कि आप अकेली ट्रैवल कर रही हो सिस्टर। तो अब उनको भी बात करना था। वो कह रही है नो आई एम विथ माई मास्टर, नहीं मैं अपने मालिक के साथ हूँ। ब्रदर, भाई, नहीं भाई मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मालिक के साथ हूँ। ही इज़ इन द वेटिंग रूम, वह वेटिंग रूम में है। ही ट्रैवल्स फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जब भी ट्रैवल करेंगे तो किस में करेंगे? फर्स्ट क्लास में ही करेंगे। ही इज़ विज़िर एंड बैरिस्टर, अब आपकी बुक में शायद विज़ीर नहीं होगा, वज़ीर नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, तो आप बैरिस्टर ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो वज़ीर है और बैरिस्टर है। एंड मेड सो मैनी ऑफिसर्स एंड इंग्लिश मैन इन द ट्रेन, और रेलगाड़ियों में उन्हें बहुत से अफसर और अंग्रेज मिलते रहते हैं। ठीक है, उनको मिलते हैं यहाँ पे। एंड आई एम ओनली ए नेटिव वुमन, और मैं तो ठहरी एक देसी औरत। आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती और मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। एंड डोंट नो देयर वेज, और उनके तौर तरीके भी मुझे नहीं पता। सो आई कैप टू माई जनाना इंटर क्लास, इसलिए मैं अपने इंटर क्लास में यात्रा करती हूँ। लक्ष्मी चैटेड अवे मेयरली, लक्ष्मी खुशी खुशी बातें करती रहती है। शी वॉज फॉन्ड ऑफ अ लिटिल गॉसिप, उसको थोड़ी बहुत गॉसिप करने का शौक था।
एंड नो वन टू टॉक टू एट होम, और उसके पास घर पर कोई बात करने वाला नहीं था. हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हर, उनके हस्बैंड के पास उनके लिए कभी समय ही नहीं बचता था बात करने के लिए. शी लिव्ड इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस, और वो अपने घर की ऊपरी मंजिल पे रहती थी. एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और वह ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब जो मिस्टर मोहनलाल है, मोहनलाल ही है ना, ठीक है जो भी है, तो मिस्टर मोहन अपनी ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे और जो लक्ष्मी है वो ऊपर की मंजिल की तरफ रहती थी. शी डिड नॉट लाइक हर पुअर इलिटरेट रिलेटिव्स हैंगिंग अराउंड हिज बेंगलो. और जो मिस्टर मोहन है उनको उसके गरीब मतलब जो लक्ष्मी थी, ठीक है, तो उसके गरीब रिश्तेदारों का उसके बंगले के आसपास मंडराते रहना पसंद नहीं था. सो दे नेवर कैम, इसलिए वे आते भी नहीं थे, यानी कि जो लक्ष्मी के जो रिश्तेदार हैं वो आते भी नहीं थे. ही कैम टू हर वंस इन अ वाइल एट नाइट, और वह कभी कभार रात में उसके पास आते एंड स्टे फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ देर के लिए रुकते. ही जस्ट ऑर्डर हर अबाउट इन इंग्लिशाइज हिंदुस्तानी, और उनको वो ऑर्डर देते कि उससे अंग्रेजी हिंदुस्तानी में कोई भी ऑर्डर दे देते थे, मतलब ऐसी भाषा वो बोलते थे, ठीक है. तो उसमें बात करते. एंड शी ऑबेड पैसिवली, और वो चुपचाप उस बात को मान लेती थी कि हाँ ठीक है जो भी बोल रहे ठीक है, वो मान लेती थी. द सिग्नल कैम डाउन, सिग्नल नीचे आ गया. एंड द क्लैंगिंग ऑफ द बेल अनाउंस्ड द अप्रोचिंग ट्रेन, और घंटी की आवाज़ ने ट्रेन के आने की सूचना दे दी. लेडी लाल हुरिड फिनिश ऑफर हर मील, लेडी लाल ने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया. शी गॉट अप, वह उठी, स्टिल लिकिंग द स्टोन ऑफ पिकल्ड मैंगो, या स्टोन का मीन्स बेटा गुठली है, ठीक है, और अचार वाले आम की गुठली अभी भी वो लिक कर रही थी, चाट रही थी. शी इमिटिंग अ लॉन्ग लाउड ब्लेज मीन्स डकार, as she went to the public tap to rinse her mouth and wash her hand. देखिए अब जब उठी तो वो जब चाट रही है आम की गुठली, मुंह धोने और हाथ धोने के लिए जब पब्लिक टैप पर जाते हुए उसने एक लंबी और तेज डकार ली. कैसे? लंबी और तेज डकार ली. आफ्टर वॉशिंग शी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी. लूज एंड ऑफ हर साड़ी का मतलब है बेटा साड़ी का पल्ला जो होता है ना, ठीक है. अब हाथ धोने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद में उन्होंने अपने साड़ी के ढीले सिरे से अपने हाथ मुंह पोंछ लिए. एंड वॉकड बैक हर स्टिल ट्रंक, और अपने स्टिल ट्रंक के पीछे पीछे चल दी कुली के साथ. ब्लेचिंग, फिर से डकार लेते हुए. एंड थैंकिंग द गॉड फॉर द फेवर ऑफ फीलिंग मील, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि भगवान आपने मुझे भरपेट खाने को दिया, यानी कि भरपेट खाने के लिए उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला. ये देखिए, ठीक है. अब ये जा रही हैं. द ट्रेन इज डिम्ड इन, ट्रेन तेजी से अंदर आई. Lakshmi found herself facing an almost empty inter-class janana compartment next to the guard's van. लक्ष्मी ने खुद को गार्ड वैन के बगल में ट्रेन के पिछले हिस्से में लगभग खाली इंटर क्लास जनाना डिब्बे के सामने पाया. इट मीन्स देखो क्या होता है, जहाँ पे गार्ड बैठते हैं उनका एक कैबिन होता है, उसके जस्ट पास में ही जनाना, इंटर क्लास जनाना था, और वहीं पे ये एकदम वहाँ पे खड़ी हुई थी. तो इसको वहाँ पे ये खाली डिब्बा मिल गया उसको, ठीक है, लगभग खाली ही था. द रेस्ट ऑफ ट्रेन वॉज पैक्ड, और बाकी जो ट्रेन थी खचाखच भरी हुई थी पूरी. पैक्ड मीन्स खचाखच भरी हुई होना, ठीक है. She heaved her squat, bulky frame through the door and found a seat by the window. अब वो उसने क्या किया, अपना ऐसे
स्क्वाट करते हुए थोड़ा सा ऐसे झुकते हुए आगे की तरफ वो जा रही है, ठीक है ना। तो उसने अपना जो ये बॉडी थी उस भारी शरीर को दरवाजे से बाहर निकाला और खिड़की के पास उसने अपने लिए एक जगह ढूंढ ली, वहाँ पे वो बैठ गई, खिड़की के पास में वो बैठ चुकी है। She produced a 2 आना bit from a knot in her साड़ी and dismissed the कुली। उसने अपनी साड़ी की गांठ से 2 आना निकाला और कुली को विदा किया, ठीक है, कुली को पैसे दे दिए और उसको विदा कर दिया। देन शी ओपन हर बीटल केस, फिर उसने अपना फिर वही पान का डब्बा खोला एंड मेड हर सेल्फ टू बीटल लिप्स, और अपने लिए 2 पान बनाए। चार्ज विद रेड एंड द वाइट पेस्ट, उसमें चूना और कत्था लगाया। चूना कैसा होता है, वाइट होता है, और कत्था कैसा होता है, रेड होता है। तो उसमें चूना और कत्थे का पेस्ट लगाया। मिक्स्ड बीटल नट, बारीक सुपारी डाली, एंड कार्डमम्स और इलायची डाली। तो इस तरह से उसने अपने लिए पान बना लिया। These he thrust into her mouth till her cheek blushed on both side, और इन्हें उसने तब तक मुंह में रखा जब तक उसके दोनों गाल फूल नहीं गए, मतलब पान को अंदर मुंह में उसने ठूस लिया इस तरह से। Then she rested her chin on her hands and sat gazing idly at the jostling crowd on the platform। जॉस्टिंग मतलब धक्का मुक्का देते हुए, जब आप प्लेटफॉर्म पे देखते हो ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो धक्का मुक्का। फिर उसने अपनी ठुड्डी अपने हाथों पर टिका ली और प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की करती हुई भीड़ को वो मतलब बड़ी ही आइडली से देखते रही, मतलब उसको कोई चिंता फिक्र नहीं थी, वो अपना देख रही है। अब मिस्टर जो मोहनलाल है वो अभी कहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी वो वेटिंग रूम में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। द अराइवल ऑफ ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहनलाल कूलनेस। ट्रेन के आने पर सर मोहनलाल का उत्साह भंग नहीं हुआ, मतलब वो शांति से बैठे हुए हैं। ही कंटिन्यू टू सिप हिज स्कॉच, वो अपना स्कॉच की चुस्कियाँ ले रहे हैं जो उन्होंने मंगाया था ना बैरट से, वो अभी पी रहे हैं वो। एंड ऑर्डर द बैरर टू टेल हिम व्हेन ही हैड मूव्ड द लगेज टू द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। और जो बैरर था उनके साथ शायद होगा वो जो सामान उठाने ले जाने वाला होता है ना, तो उसने ये सामान उठाने वाले को ये ऑर्डर दे दिया कि जब वो सामान फर्स्ट क्लास डब्बे में रख दे तब उसको बता दे, ठीक है, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है। एक्साइटमेंट, बसल एंड हरी वर एग्जीबिशन ऑफ बैड ब्रीड्स। ओके, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये एक्साइटमेंट होना, मतलब ट्रेन आ गई भागो भागो भागो, ठीक है, ये सब होना, बसल्स में भागम भाग करना और जल्दीबाजी करना, ये सब बुरे संस्कारों के प्रतीक थे। मतलब ये सब जो हैबिट थी बहुत बुरी हैबिट थी उनके अकॉर्डिंग। अगर जिसके ऐसे संस्कार हैं कि जल्दी भागो जल्दी करो तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये सब बुरे संस्कारों के प्रतीक है। एंड सर मोहनलाल वॉज इमिनेंटली वेल बेड। इमिनेंटली मतलब बेहद या अत्यंत, ठीक है, इमिनेंटली वेल बेड। और सर मोहन बेहद संस्कारी थे। ही वॉन्टेड एवरीथिंग टिकटी बू एंड ऑर्डरली। टिकटी बू का मीन्स है एकदम सही, ठीक है, इन अ गुड ऑर्डर, मतलब ठीक ठाक, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ही वॉन्टेड एवरीथिंग टिकटी बू एंड ऑर्डरली, वह सब कुछ बिल्कुल सही और व्यवस्थित चाहते थे। इन इज 5 years अबोर्ड, विदेश में बिताए 5 वर्षों में सर मोहन हैड एक्वायर्ड द मैनर एंड एटीट्यूड्स ऑफ अपर क्लासेस। ओ, विदेश में बिताए 5 वर्षों में सर मोहन ने ऊंचे लोगों के यानी कि ऊंचे वर्ग के तौर तरीके और व्यवहार सीख लिए थे, ठीक है, मतलब जहाँ गए वहाँ से उन्होंने सीख लिया। ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी, वह शायद ही कभी हिंदुस्तानी बोलते थे, मतलब बहुत कम। वैन ही डिड इट वॉज लाइक एन इंग्लिश मैन। अच्छा, वो जब भी बोलते तो एकदम अंग्रेजों की जैसे। ओनली द वेरी नेसेसरी वर्ड्स एंड प्रॉपरली इंग्लिशाइज्ड, बस बहुत जरूरी शब्द और पूरी तरह से अंग्रेजीकृत। इंग्लिशाइज्ड मतलब अंग्रेजीकृत। ही फैंसीड हिज इंग्लिश
अच्छा, बट ही फैंसीड हिज इंग्लिश, उन्हें अपनी अंग्रेजी बहुत पसंद थी, मतलब जो वो बोलते थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था. फिनिश्ड एंड रिफाइंड एट नो लेस अ प्लेस देन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कम किसी जगह परिष्कृत या फिर कहें कि उससे रिफाइंड नहीं थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, उन्हें बातचीत का शौक था. एंड ही लाइक ए कल्चरल इंग्लिशमैन, और एक सुसंस्कृत अंग्रेज की तरह, जैसे कोई कल्चरल इंग्लिशमैन बोलता है वैसे उनको बोलने का शौक था. He could talk on almost any subject, book, politics, people. वो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते थे, चाहे वो बुक्स हो या पॉलिटिक्स हो या फिर लोग हो. How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman? उन्होंने कितनी बारी अंग्रेजों को कहते सुना था कि ये एकदम अंग्रेजों की जैसे ही बोलता है, मतलब हमारी तरह ही बोलता है. ये सारी बातें जो है मिस्टर मोहनलाल जो अभी वेटिंग रूम में ही सोच रहे हैं, ये वेटिंग रूम में बैठे हैं, यहाँ पे ये सोच रहे हैं अभी ये सारी चीज़ें. सर मोहनलाल वंडर्ड इफ आई वुड बी ट्रेवल अलोन. सर मोहनलाल सोच रहे हैं कि क्या वो अकेले ही ट्रेवल करेंगे. इट वॉज अ कैंटोनमेंट, कैंटोनमेंट में मतलब छावनी, ठीक है, जहाँ पे कुछ अंग्रेज लोग रहते हैं, तो जहाँ पे ये रुके हैं ये शायद कैंटोनमेंट होगा. It was a cantonment and some English officers might be on the train. ये एक छावनी थी और ट्रेन में कुछ अंग्रेज अफसर भी हो सकते हैं, ऐसा कौन सोच रहा है? मिस्टर मोहनलाल. He heart warmed at the prospect of an impressive conversation. एक प्रभावशाली बातचीत की संभावना से उनका दिल खुश हो गया कि मुझे ट्रेन में अंग्रेज मिलेंगे और मैं उनसे अंग्रेजी में बात करूंगा. तो ये देखकर खुश हो रहे हैं. He never showed any sign of eagerness to talk the English as most Indian did. फिर वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी अंग्रेजों से बात करने का इतना एगरनेस, इतनी उत्सुकता दिखाई नहीं, जैसा कि अधिकतर भारतीय लोग करते हैं कि वो अंग्रेजों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी शो नहीं किया. Nor was he loud, aggressive and opinionated like them. और न ही वो उनकी तरह जोरदार, आक्रामक और हठी थे. He went about his business with an expressionless matter of faces. वे भाव शून्य, तथ्यहीन भाव से अपना काम करते थे, मतलब उनको ये था दिखाना कि वो अंग्रेजों से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते थे कि वो अंग्रेजों से बात करना चाहते हैं. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. अब वो कह रहे कि अब मैं अगर बैठूंगा तो मैं खिड़की के पास अपने कोने में जाकर द टाइम्स की एक कॉपी निकालते हैं. वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा, मैं खिड़की के पास बैठूंगा, मैं ऐसे अपनी कॉपी निकालूंगा. तो ऐसे वो कॉपी निकालेंगे. He would fold it in a way in which the name of paper was visible to others. और वो ऐसा पेपर निकालेंगे कि पेपर को वो जब क्रॉसवर्ड पजल करते समय ऐसा फोल्ड करेंगे कि अखबार का जो नाम है द टाइम्स वो दूसरों को दिखाई देता रहे. While he did crossword puzzle, the time always attract attention. क्योंकि द टाइम्स हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, मीन्स अंग्रेज लोग इसको ज़्यादा पढ़ते थे शायद. देखिए इसकी बुक नाम लिखा ना द टाइम्स, तो ये न्यूज़पेपर है, तो ये इंग्लिश में था, तो शायद लोग इसको ज़्यादा पसंद करते थे. तो बोले कि मैं ऐसे बैठूंगा तो ऐसे पढ़ूंगा, तो उनको लगेगा कि हाँ ये अंग्रेज है, इसको आती है अंग्रेजी, ये बात कर सकता है. Someone would like to borrow it. When he put it aside with a gesture signify I have finished with it. और जब वे उसे एक तरफ रखते हैं, मतलब वो सोच रहे मैं उसे एक तरफ रख दूंगा तो कोई उधार लेना चाहेगा, तो फिर मैं ये एक ऐसा शो करूंगा कि मैं तो इसे पढ़ चुका हूँ. ठीक है, आप इसको ले सकते हो, मैं इसे पढ़ चुका हूँ. Perhaps someone would recognize his balliol tie, which he always wore while traveling. और शायद कोई उनकी बैलियोल टाई पहचान ले जो वो हमेशा ट्रेवल के दौरान पहनते हैं.
That would open a vista leading to a fairyland of Oxford College, masters, dons, tutor, boat race and rugger मैचेस. रगर मैचेस मतलब जो रग्बी वाले, जो रग्बी फुटबॉल होती है उसके मैचेस की बात है. आपकी बुक में शुगर मैचेस लिखा है, उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे है रगर मैचेस. तो आगे वो कह रहा है कि इससे ऑक्सफोर्ड कॉलेज के मास्टर, डॉन्स, ट्यूटर्स, नौकादौड़ और रगर मैचों के परीलोक की ओर जाने वाला सीन खुल जाता है, ऐसा वो सोच रहे हैं. ए बोथ द टाइम्स एंड द टाई फेल्ड, और अगर द टाइम्स और टाई दोनों ही असफल हो जाते हैं, मतलब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तब क्या करेंगे? तो सर मोहन वुड टेक आउट हिज हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फील्ड विथ इंग्लिश सिगरेट. ओ, तो सर मोहन ठीक है, तो सर मोहन क्या करेंगे? अपना खूबसूरत सोने का सिगरेट केस अंग्रेजी सिगरेट से भरा हुआ वो बाहर निकालेंगे, ठीक है. इंग्लिश सिगरेट इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी सिगरेट, तो ऐसा लोग शायद सोचेंगे. हाउ एन अर्थ डिड ही गेट दैम, आखिर उन्हें ये सिगरेट कैसे मिली, ऐसा जो अंग्रेज बैठेगा वो सोचेगा, ऐसा वो सोच रहे. श्योर ही डिडंट माइंड, उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं थी, ठीक है. मतलब उनको था कि मैं ये भी उन्हें दे दूंगा और उनसे बातचीत करूंगा. एंड सर मोहन अंडरस्टैंडिंग स्माइल, और सर मोहन की एक समझदारी भरी मुस्कान, कि उनको देख के मुस्कुराएंगे. ऑफ कोर्स ही डिडंट, बेशक उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी. बट कुड ही यूज द इंग्लिश मैन एज ए मीडियम ऑफ कम्यू विथ हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड, लेकिन क्या वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते थे? एक अंग्रेज अपने प्यारे पुराने इंग्लैंड से संवाद करने का माध्यम कैसे बन गया, ठीक है. Those 5 years of the grey bags and gowns, धूसर बैग और गाउन, ऑफ स्पोर्ट्स ब्लेजर एंड मिक्स डबल, और स्पोर्ट ब्लेजर और मिक्स डबल, एंड डिनर एट द इन ऑफ कोर्ट, और कोर्ट की सरायों में रात का खाना. ये 5 साल जो वहाँ पे रहे वहाँ की बात ये कर रहे हैं. 5 years ऑफ ए क्राउडेड ग्लोरियस लाइफ, 5 साल का वो जीवन बड़ा शानदार जीवन था, एक भीड़ भाड़ बड़ा शानदार जीवन, ऐसा वो उसको फील करते हैं. What for more than the 45 in India with his dirty vulgar countryman, और अपने गंदे अशिष्ट देशवासियों के साथ भारत में बिताए 45 सालों से. With sordid detail of the road of success, और वो कह रहे हैं अपने भारत में बिताए गए 45 सालों से कई ज़्यादा कीमती, जहाँ सफलता के रास्ते के घिनौने विवरण, मतलब उनको अपना देश ठीक नहीं लगता, उनको यहाँ के लोग ठीक नहीं लगते हैं. तो ये सारी चीज़ें ये बैठे बैठे वहाँ पे सोच रहे हैं मिस्टर मोहनलाल. Sir Mohanlal's thoughts were disturbed by the bearer announcing the installation of the Sahib's luggage in the first class coupe next to the engine. इंजन के आगे, नेक्स्ट मतलब इंजन के आगे कूप यहाँ पे है, कंपार्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कंपार्टमेंट की. ये प्राइवेट रूम होता है, फर्स्ट क्लास में हमेशा प्राइवेट रूम होता है जो एसी कोच होता है, ठीक है. इसमें सिर्फ 2 बर्थ होती हैं, तो इसलिए फर्स्ट क्लास का डिब्बा इनको बोला जाता है कंपार्टमेंट या कूप, ठीक है. तो सर मोहनलाल के विचार जब तक विचलित नहीं हुए जब तक बैरर ने कहा साहब का सामान इंजन के बगल वाले फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रख दिया है. मतलब उसने कहा कि साहब मैंने आपका जो सामान है वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रख दिया है. और जब तक वो नहीं आया था तो मिस्टर मोहनलाल सोच ही रहे थे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में ट्रेन में होगा. सर मोहनलाल वॉक्ड टू हिज कूप विथ ए स्टेटेड गेट. सर मोहनलाल सोचे समझे चाल से अपने डिब्बे की ओर बढ़े, यानी कि जो वो सोच रहे थे बड़े सोचते हुए और बड़े ही स्टाइल से वो अपने डिब्बे की ओर बढ़े कि उन्हें वहाँ पे क्या मिलेंगे? अंग्रेज मिलेंगे उनको, वो अंग्रेजों से बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, वो उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे. तो ऐसा मिस्टर मोहन सोच रहे हैं.
ही वॉज डिसमेड, और वो उदास हो गए। क्यों हो गए भाई? द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, ओ कंपार्टमेंट खाली था, ठीक है, जो डिब्बा था वो खाली था। विद अ साई ही सैट डाउन इन द कॉर्नर एंड ओपन द कॉपी ऑफ द टाइम्स ही हैड रेड सर्वेल टाइम्स बिफोर। एक गहरी सांस लेते हुए वो कोने में बैठ गए और द टाइम्स की फिर वही एक कॉपी खोली जिसे वो कई बार पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखिए फिर बैठ गए, डिब्बा खाली है और ये पढ़ रहे हैं। सर मोहनलाल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। सर मोहन ने खिड़की से बाहर भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर देखा। His face lit up as he saw two English soldiers trudging along. ट्रजिंग का मतलब है घसीटना या घसीटते हुए, ठीक है, क्या मतलब है? घसीटते हुए। उनका चेहरा खिल उठा जब उन्होंने दो अंग्रेज सैनिकों को घसीटते हुए लुकिंग इन द ऑल कंपार्टमेंट फॉर रूम, सभी डिब्बों में जगह ढूंढते हुए देखा। मतलब वो बहुत लिट अप मतलब खुशी से खिल उठना। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा जब उन्होंने देख रहा दो अंग्रेज सोल्जर पैर को घसीटते हुए और वो जगह ढूंढ रहे कंपार्टमेंट में। तो इनको ये लगा कि अब मुझे उन्हें जगह दे, अब मैं बात कर सकता हूँ अंग्रेजों से ना। He had their haversack slung behind their back. उनके जो झोले थे, उनके जो बैग थे, उनके पीठ पर टंगे हुए थे। And walked in steadily, और वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। सर मोहन डिसाइडेड टू वेलकम देम। सर मोहनलाल ने डिसाइड किया कि वो उनका वेलकम करेंगे और उनको जगह देंगे वहाँ पे। इवन दो दे वर इंटाइल्ड मीन्स अधिकार होना, ठीक है, या राइट होना, इंटाइल्ड। इवन दो दे वर इंटाइल्ड टू ट्रैवल ओनली सेकंड क्लास, हालांकि उन दोनों को सेकंड क्लास में करने का राइट था और वो जो थे वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थे, ठीक है। मिस्टर मोहन जो थे वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में थे, लेकिन उनको अंग्रेजों से बात करनी थी, इसलिए उनके पास सेकंड क्लास का टिकट था। उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इनको अपने कंपार्टमेंट में बुलाऊंगा। ही वुड स्पीक टू गार्ड, और वो गार्ड से बात कर लेंगे इन दोनों के लिए। ऐसा सोच रहे हैं मिस्टर मोहनलाल। ये देखिए, वन ऑफ सोल्जर कैम टू द लास्ट कंपार्टमेंट एंड स्टक हिज फेस थ्रू द विंडो। एक सिपाही आखिरी डिब्बे में आया और खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकाला। He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. उसने पूरे जो डिब्बे था उसको देखा और खाली बर्थ पर उसका ध्यान गया। अरे बिल, he shouted, one here. ठीक है, वो बोला अरे बिल, वो चिल्लाया, उसने कहा यहाँ पे है, एक जगह है, आ जाओ। His companion came up and also looked in and looked at Sir Mohan. उसका साथी भी ऊपर आया, उसने भी अंदर झांका और सर मोहन की तरफ देखा। गेट द निगर आउट, गेट द निगर आउट। अब निगर जो है ना, वो भारत के लोगों के लिए इंग्लिश लोग जो है वर्ड यूज़ करते थे, तो ये अंग्रेजी भाषा में सबसे एक अपमानजनक शब्द है ये निगर, जो अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के लिए यूज़ करते थे। तो जो उसका जो फ्रेंड था, मतलब जो अंग्रेजों में से कोई एक जो था सोल्जर, वो चिल्लाया गेट द निगर आउट। ही मटर्ड टू हिज कंपेनियन, उसने अपने साथी से बोला इसको बाहर निकालो, ये जो काला व्यक्ति है, ये जो इंडियन है, इसको बाहर निकालो। दे ओपन द डोर एंड टर्न टू द हाफ स्माइल हाफ प्रोस्टेटिंग सर मोहन। उन्होंने दरवाज़ा खोला, आधे मुस्कुराते हुए आधे विरोध करते हुए सर मोहन की ओर मुड़े। रिजर्व्ड येल्ड बिल, ठीक है, तो वो बोलता है कि रिजर्व्ड है भाई, तो रुक जाओ, रिजर्व्ड है ये, है ना। जनता रिजर्व्ड आर्मी फौजी एक्सलेंट जिम पॉइंटेड टू हिज खाकी शर्ट। अब जिम ने क्या किया, वो बोला जनता आकर्षित, सेना फोर्स। जिम ने अपनी खाकी शर्ट की ओर इशारा करते हुए बोला, और फिर ना मिस्टर मोहन को बोला एकदम जाओ गेट आउट, एकदम जाओ गेट आउट, ऐसे बोला एकदम जाओ गेट आउट, बाहर निकल जाओ।
आई से श्योरली। तो अब ये बेचारे जो मोहनलाल कह रहे हैं, हाँ मैं कहता हूँ मैं जरूर जरूर, ठीक है। प्रोस्टेट सर मोहन इन हिज ऑक्सफर्ड एक्सेंट। अब जो ऑक्सफर्ड एक्सेंट थे, वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ का जो एक्सेंट था, उसमें इन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर जरूर। तो सर मोहन ने अपने ऑक्सफर्ड वाले एक्सेंट में बोला उनको। द सोल्जर पाउज्ड, सोल्जर रुक गए थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सेंट था ना, तो उनसे मिल रहा था, तो थोड़ा सा वो रुक गए। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश, ये लगभग अंग्रेजी जैसा लग रहा था। बट दे न्यू बेटर दैन टू द ट्रस्ट देयर इनब्रिएटेड। इनब्रिएटेड मीन्स होता है कि नशे में दूध, ठीक है। तो वो नशा किए हुए थे, अल्कोहल लिए हुए थे, तो उनको ये लग रहा था, ठीक है, ईयर्स है ना, ईयर्स भी समझ लीजिए। इनब्रिएटेड ईयर मतलब नशे में दूध, कान मतलब जो सुन रहे हैं शायद वो गलत सुन रहे हैं, है ना। तो लेकिन वो जानते थे कि अपने नशे में दूध कानों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वो ये जो सोल्जर थे वो मान रहे थे इस चीज़ को। द इंजन विसिल्ड एंड गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग। इंजन ने सीटी बजाई और गार्ड ने हरी झंडी लहराई। They picked up Sir Mohan's suitcase and flung it on to the platform. Oh my God! उन्होंने सर मोहन का सूटकेस उठाकर प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया। Then followed his thermos, flasks, briefcase, bedding, and the Times. और फिर उनका थर्मस, फ्लास्क, ब्रीफकेस, बिस्तर और द टाइम्स भी फेंक दिया। सर मोहन वॉज विविड विथ रेज। सर मोहन गुस्से से आग बबूला हो गए। ओह नो, क्या हो गया सर मोहन के साथ में? प्रिपोस्टेरस, प्रिपोस्टेरस है ना, मतलब उसको वो कह रहे बेहुदा हो तुम, बेहुदा हो मतलब बेकार हो। ही शाउटेड, वो चिल्ला रहे हैं, ठीक है, उनका सामान फेंक दिया और वो चिल्ला रहे हैं। हॉर्सेस विद एंगर, अब उनका जो गला है ना, मतलब चिल्लाते चिल्लाते गुस्से से गला भी पूरा रूंध गया, एकदम रोने जैसे हो गए वो। आई विल हैव यू अरेस्टेड, गार्ड गार्ड, वो चिल्ला रहे गार्ड गार्ड, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा। बिल एंड जिम पाउज्ड अगेन। बिल और जिम जो थे वो दोनों रुक गए, फिर से रुक गए वहां पे। ही डिड साउंड लाइक इंग्लिश, ये अंग्रेजी जैसा जरूर लग रहा था। बट इट वॉज टू मच ऑफ किंग्स फॉर देम, लेकिन उनके लिए राजा की भाषा से ज्यादा था, ठीक है। कीप योर रेडी माउथ शट एंड जिम स्टक सर मोहन्स फ्लैट ऑन फेस। ओह माय गॉड, अपना लाल मुंह बंद रखो। और ऐसा कहकर जिम ने सर मोहन के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। तो बेटा आपकी बुक में शर्ट की जगह शीट लिखा है, शीट लिखा है, उसको सही कर लेना, ठीक है। इसको थप्पड़ भी मार दिया बेचारे को, देखो उसका सामान भी सब फेंक दिया, सारा सामान फेंक दिया। ओहो, चलिए। The engine gave another short whistle and the train began to move. इंजन ने एक और छोटी सीटी बजाई और ट्रेन चल पड़ी। The soldier cut Sir Mohan's by the arms and flung him out of the train. सिपाही ने सर मोहन को बाहों से पकड़ा और ट्रेन के बाहर फेंक दिया। He reeled backward, tripped on his bedding and landed on the suitcase. और वो पीछे से लड़खड़ाए और अपने बिस्तर पर लड़खड़ाए और सूटकेस पर गिर पड़े। डूडलो, उन्हें कुछ चोट लगी। Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. सर मोहन के पैर जमीन पर चिपक गए और उनकी बोलती बंद हो गई, आवाज उनकी एकदम बंद हो गई। He started at the lighted window of the train going past him, quickening tempo. वे तेजी से गुजरती हुई ट्रेन की रोशन खिड़कियों को घूर रहे थे। The tail end of the train appeared with a red light and guard standing in the open doorway with the flag
in his hand। पीछे का जो डब्बा होता है ना सबसे लास्ट में, जिसपे लाल बत्ती जलती रहती है और गार्ड ऐसे दरवाजे पर ऐसे झंडी को ऐसे हिलाता हुआ चलता है, ठीक है। तो ट्रेन का पिछला हिस्सा लाल बत्ती से जगमगा उठा और गार्ड खुले दरवाजे पर हाथ में झंडे लिए खड़ा था। तो वो बजाते थे ना फिर। In the inter-class Janana compartment was Lakshmi, fair and fat। Inter-class Janana डिब्बे में गोरी और मोटी लक्ष्मी थी। On whose nose was diamond nose ring glistened against the station's light। जिसकी नाक पर हीरे की नथनी स्टेशन की रोशनी में चमक रही थी। Her mouth was bloated with bitter saliva which she had been storing up to speed as soon as the train had cleared the station। अच्छा, उसके मुंह पान के लार से फूला हुआ था। जब पान खा लेते तो कत्था मुंह का जो होती है ना, वो पीक बोलते जिसको, ठीक है, वो उससे भरी हुई थी। तो जिससे वो ट्रेन के स्टेशन निकलते ही थूकने के लिए जमा करके रखे थे। वो सोचे थे कि ट्रेन यहाँ से निकले जैसे ही, मतलब जैसे ही वहाँ से रवाना स्टेशन से, तो मैं उसको क्या करूँ, थूक दूँ, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा उसने पान वो कर लिया था ना, चबा लिया था ना उसने। एज द ट्रेन स्पीड फास्ट, जैसे ही ट्रेन ने मतलब बहुत तेजी से स्पीड पकड़ी। द लाइट एंड पास्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के रोशन हिस्से से तेज गुजरी, लेडी लाल स्पैट and sent a jet of red dribble flying across like a dart। लेडी लाल ने थूका और लार की एक धारा तीर की तरह उड़ गई इस तरह से, और मिस्टर मोहन प्लेटफॉर्म पे ही पड़े रह गए और ये आगे चल दी। तो ये थी हमारी कहानी कर्मा। मतलब जैसा उन्होंने इसके साथ किया वैसा उनके साथ भी हो गया। आई थिंक ये कहानी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। तबे थोड़ी सी इधर उधर ना थी, प्रॉब्लम तो चली रही है, डजेंट मैटर, बट आप लोग देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।